चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। मार्केट ऑलवेज मूविंग एंटी क्लॉकवाइज ऑफ ट्रेडर। दैट मीन्स जहां से आप स्टॉक को बाय करते हैं स्टॉक वहीं से नीचे की ओर जाना शुरू कर देता है, और जहां पर सेल करते हैं स्टॉक वहीं से ऊपर जाना शुरू कर देता है। ऐसा क्यों? उसका रीजन सिर्फ इतना सा है कि हमारा जो स्टॉक सिलेक्शन है वो मार्केट के ट्रेंड के अपोजिट है, मार्केट के ट्रेंड के अकॉर्डिंग नहीं है। जहां हमारी एंट्री होनी चाहिए वहां हमारी एग्जिट होती है, जहां हमारा एग्जिट होना चाहिए वहां पे हमारी एंट्री होती है और हमारा स्टॉप लॉस कट जाता है। बाय द वे, मैं उमेश शर्मा, टेक्निकल एनालिस्ट, और सिंस 2002 से मैं इसी स्टॉक मार्केट से जुड़ा हुआ हूँ। इस टेक्निकल एनालिसिस की सीरीज के जरिए मैं अपना एक्सपीरियंस और अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज जो मैं यूज करता हूँ अपने इंट्राडे ट्रेडिंग में और स्विंग ट्रेडिंग में, वो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। आप चाहे डॉक्टर हैं, आप चाहे इंजीनियर हैं, स्टूडेंट हैं, हाउसवाइफ हैं, या स्टॉक मार्केट में ट्रेड करके पैसा बनाना चाहते हैं, तो ये टेक्निकल एनालिसिस की सीरीज आपके लिए ही है। और दोस्तों, इस टेक्निकल एनालिसिस की सीरीज में हमने जीरो से इन डेप्थ जाने की कोशिश की है और हम आसान भाषा में इसको समझाने की कोशिश भी की है। तो दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और आगे बढ़ाते हुए हम लैपटॉप की स्क्रीन पे चलते हैं और हम आज ये देखते हैं कि हम इस टेक्निकल एनालिसिस की सीरीज में कवर क्या क्या करने वाले हैं, और एक आज छोटा सा इंट्रोडक्शन मैं दूंगा आपको टेक्निकल एनालिसिस का, और एक फर्क बताऊंगा कि टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस में क्या फर्क है। तो लेट्स मूव ऑन लैपटॉप स्क्रीन। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि हम इसमें कवर क्या क्या करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हम इसमें क्या क्या कवर करेंगे। हम इसमें what is technical analysis, the basic of technical analysis, difference between technical versus fundamental analysis, psychology, risk management, rules and tools and trading strategies। फिर हम बात करेंगे टाइप ऑफ चार्ट्स की कि किस किस टाइप के चार्ट्स आते हैं और हमें कौन सा यूज लेना है और ये चार्ट कहाँ पे मिलेगा। चार्ट पैटर्न्स की बात करते हैं तो चार्ट पैटर्न्स में हम देखेंगे कि ट्रेंड कंटिन्यूशन पैटर्न्स को देखेंगे जो कि अप ट्रेंड को और अप करेंगे और डाउन ट्रेंड को और डाउन करेंगे। कैंडलस्टिक स्टडी होगी जिसमें ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न होंगे, कुछ डाउन ट्रेंड को अप ट्रेंड में कन्वर्ट करेंगे, कुछ अप ट्रेंड को डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट करेंगे। हम डबल टॉप, डबल बॉटम, ट्विजर टॉप, ट्विजर बॉटम, ट्रेंड लाइंस, ट्रायंगल्स सभी इसी सीरीज में कवर करेंगे, और इसी के साथ साथ हम कवर करेंगे गैप्स एनालिसिस को कि मार्केट में कब कौन कौन से गैप्स बनते हैं और हमारे लिए कौन सा गैप काम का है जिसपे हमें ट्रेड करना है और ट्रेड करके पैसा बनाना है। फिर बात आती है इंडिकेटर्स की और ऑस्किलेटर्स की। अब इंडिकेटर और ऑस्किलेटर्स के जरिए हम क्या करेंगे, हमारे प्रॉफिट को राइट करेंगे। अगर हमने कोई स्टॉक बाय कर लिया है तो हम उसको कब तक प्रॉफिट राइट करेंगे वो हमें इंडिकेटर्स बताएंगे। और बात करते हैं हम एनालिसिस की। तो एनालिसिस की बात करते हो तो देखिए दोस्तों, एनालिसिस किसी भी तरीके की हो सकती है। जैसे कि हम सपोज करो किसी एस्ट्रोलॉजर के पास गए और वहां पे जाके हमने हमारी जन्म पत्रिका उसको दिखाई और उसने क्या किया, आपकी जन्म पत्रिका को पढ़ा और आपके फ्यूचर को प्रेडिक्ट किया। उसने कैसा किया? क्योंकि उसने पहले भी कहीं ऐसी जन्म पत्रिका देखी थी और उसने क्या किया, फ्यूचर को प्रेडिक्ट किया। तो उसने क्या किया, डेटा को एनालिसिस किया। ठीक उसी तरीके से स्टॉक मार्केट में अगर हम आते हैं तो यहाँ पे भी एनालिसिस दो तरीके की होती है। एक होती है फंडामेंटल एनालिसिस और एक होती है टेक्निकल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस में हम ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे हम, क्योंकि ये टेक्निकल एनालिसिस की सीरीज है। फंडामेंटल एनालिसिस सीरीज भी एक हम चलाएंगे जिसमें हम डीपली स्टडी करेंगे अबाउट फंडामेंटल एनालिसिस। लेकिन आज के लिए हम सिर्फ इन दोनों में डिफरेंस देखेंगे, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। अब बात करते हैं फंडामेंटल एनालिसिस की। तो फंडामेंटल एनालिसिस क्या है? लॉन्ग टर्म प्रोसेस है किसी भी स्टॉक को सेलेक्ट करने का। अगर हम क्या करते हैं फंडामेंटल एनालिसिस में, फंडामेंटल एनालिसिस में हम कंपनीज की बैलेंस शीट को देखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस को देखते हैं, उसके मैनेजमेंट को देखते हैं। तो एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है किसी भी स्टॉक को सेलेक्ट करने का। यहाँ पे हम इंडस्ट्री स्पेसिफिक होंगे, यहाँ पे हम कंपनी स्पेसिफिक होंगे। और बात करें फंडामेंटल एनालिसिस में तो यहाँ पे क्या होता है, 80% तो इसमें लॉजिक होता है और 20% इसमें साइकोलॉजी होती है। लॉजिक क्या है? जो ऊपर की टर्म्स जो भी हमने डिसाइड की थी, जो हमने अभी डिस्कस की थी कि हम कंपनी की बैलेंस शीट को पढ़ेंगे, कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस को पढ़ेंगे, कंपनी के मैनेजमेंट के बारे में जानेंगे, एक्सेट्रा। कई चीजें इसमें इन्वॉल्व है फॉर फंडामेंटल एनालिसिस के लिए। और फंडामेंटल एनालिसिस बेसिकली हम बात करते हैं
अगर हमने कोई स्टॉक हम ले लेते हैं, इसका प्राइस हम 200 रुपये ले लेते हैं और फंडामेंटली एक हम निकालते हैं कि स्टॉक को बाय करना है फॉर लॉन्गर टर्म, 5 साल, 10 साल, 20 साल, तो फंडामेंटल एनालिसिस में स्टॉक कभी भी डायरेक्टली ऊपर नहीं जाएगा। स्टॉक आपका ऊपर भी जाएगा, नीचे भी आएगा, ऊपर भी जाएगा और नीचे भी आएगा। तो टेक्निकल एनालिसिस क्या करेगा, आपसे यहाँ पे सेल करवाएगा और यहाँ पे बाय करवाएगा, यहाँ पे सेल करवाएगा और यहाँ पे बाय करवाएगा। बेसिकली टेक्निकल एनालिसिस यूज फॉर स्विंग ट्रेडिंग। एक इजी प्रोसेस है किसी भी स्टॉक को सेलेक्ट करने का, बाय करने का, सेल करने का। यहाँ पे आपके पास एंट्री होगी, यहाँ पे आपके पास एग्जिट होगी, यहाँ पे आपके पास स्टॉप लॉस भी होगा और टारगेट भी होगा। Technical analysis is a study of a price and volume data to predict what is going to happen in future. Basically, technical analysis क्या है? Technical analysis is study of chart. Chart क्या है? चार्ट प्राइस और वॉल्यूम से मिलकर बना है और प्राइस और वॉल्यूम को कन्वर्ट किया गया कैंडलस्टिक पैटर्न्स में। तो कैंडलस्टिक पैटर्न्स में चार्ट में क्या है, ये आपके सामने चार्ट आपको देख रहा होगा। यहाँ पे कुछ ग्रीन कैंडल, कुछ बुलिश कैंडल है, ये सब क्या है? प्राइस और वॉल्यूम है और इनको कन्वर्ट किया गया कैंडल्स में। हम इसके बारे में आगे डीपली समझेंगे, आज सिर्फ इतना सा समझ रहे हैं कि टेक्निकल एनालिसिस क्या है। अब बात करते हैं, आगे चलते हैं हम। टेक्निकल एनालिसिस इज अ यूनिवर्सल एप्लीकेबल, वी नीड ओनली प्राइस डेटा। ये हम कहीं भी यूज कर सकते हैं, स्टॉक में, कमोडिटी में, सिर्फ हमें क्या चाहिए? प्राइस, डेटा और वॉल्यूम हम स्टडी कर पाएंगे। आगे चलते हैं। टेक्निकल एनालिसिस इज 80% साइकोलॉजी एंड 20% लॉजिक। अब बात करते हैं लॉजिक और साइकोलॉजी। साइकोलॉजी को पकड़ते हैं हम सबसे पहले कि साइकोलॉजी क्या है, और साइकोलॉजी को समझने के लिए हम सबसे पहले चलते हैं क्रिकेट के एक एग्जांपल पे। अगर बैट्समैन बॉलर की पहली 2 बॉल पे 2 6 मारते तो क्या होगा? बॉलर की साइकोलॉजी चेंज हो जाएगी। कैसे? उसने पहली जो 2 बॉल डाली थी वो बैट्समैन को आउट करने के लिए डाली थी। अब वो क्या करेगा? वो कुछ ना कुछ गलती करेगा, क्यों? उसे खाली निकालनी है और वो गलती करेगा तो प्रोबेबिलिटी ज्यादा है कि वो और 6 खा ले। ठीक उसी तरीके से स्टॉक मार्केट में अगर आप मार्केट में आते हैं और आपने मॉर्निंग में 9:15 पे एक पहला ही ट्रेड लिया और उसमें आपका स्टॉप लॉस कट गया, तो अब आपकी साइकोलॉजी आप पर हावी हो जाएगी। अब आपका सेकंड ट्रेड क्या होगा? वो पहले ट्रेड में आपने जो -2 दिया है, एग्जाम्पल ले रहे हैं, -2 आपने जो पहले ट्रेड में लिया है, आप उसको कवर करने की आप कोशिश करेंगे और अब क्या होगा? आपका सेकंड ट्रेड भी गलत होगा। तो बेसिकली मार्केट, अभी मैंने जैसा कि शुरुआत में बोला था कि मार्केट ऑलवेज मूविंग एंटी क्लॉकवाइज ऑफ ट्रेडर, तो हमें यहाँ पे 80% लोगों की साइकोलॉजी को पकड़ना है। अगर आप ये पकड़ पाएं, टेक्निकल एनालिसिस अगर आप कर रहे हैं तो ये पकड़ पाएंगे, धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेगा कि टेक्निकल एनालिसिस क्यों इंपॉर्टेंट है। बेसिकली यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे आप साइकोलॉजी को समझेंगे, यहाँ पे आप डिमांड और सप्लाई को समझेंगे, स्टॉक को सेलेक्ट करने का आपके पास रीजन होगा। चाहे वो, अगर आप फंडामेंटल की बात करें तो गो विथ फंडामेंटल, लेकिन हम टेक्निकल की बात करेंगे तो आप चार्ट्स के थ्रू अपने स्टॉक को सेलेक्ट कर पाएंगे। तो दोस्तों, आज एक छोटा सा एक मेरा एफर्ट्स था आपको टेक्निकल एनालिसिस के बारे में समझाने का। और देखिए दोस्तों, आप कोई भी बिजनेस करें, आप चाहे कैसा भी बिजनेस करें, तो उसमें आपका क्या लगता है? फर्स्ट आपका टाइम लगता है, सेकंड आपके एफर्ट्स लगते हैं, थर्ड आपका पैसा लगता है। और जो टाइम लग रहा है उसकी भी एक वैल्यू है। तो आज दोस्तों, ये वीडियो जो मैं शूट कर रहा हूँ, ये मेरा टाइम है। अगर मेरे टाइम की वैल्यू कब वसूल होगी? जब आप लोग इस टेक्निकल एनालिसिस को ढंग से सीख पाएंगे, समझ पाएंगे और ट्रेडिंग कर पाएंगे। तो दोस्तों, आज तक का जो वीडियो यहीं तक था। अब नेक्स्ट आने वाली वीडियो में हम समझेंगे कैंडल्स क्या होती हैं, क्या बिहेव होता है और कितने टाइप की कैंडल्स होती है। तब तक के लिए मैं उमेश शर्मा, साइनिंग ऑफ।